ज्योग्राफी। आज हम ज्योग्राफी क्लास का फर्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो देखिए पेज नंबर देखिए, पेज में आपका 78 से लेके 79 और पेज नंबर 80 81 करेंगे कंप्लीट पूरा, और आपका 82 पूरा कंप्लीट। तो पर डे की तरह आप हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, यूपीएससी वाला ठीक है, या फिर दरोगा वाला ठीक है। ये दोनों सेट एक आप बनाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर पढ़ेंगे पर डे। फिर आपको जो ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी दोनों जो हम पढ़ा रहे हैं, दो होमवर्क दे रहे हैं, दोनों कंप्लीट अच्छे से करेंगे। बाकी टाइम जो बचता है आप उसमें आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। चलिए चलते हैं, पेज नंबर अब देख लीजिए। जहाँ से हम बताए थे आपको लुसेंट का जो है चैप्टर स्टार्टिंग शुरू से कर रहे हैं लुसेंट, और लुसेंट को अच्छे से पढ़ना है ठीक है, क्योंकि लुसेंट से ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर पूछता ही रहता है। तो पेज नंबर उठाइए 78 ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, लुसेंट में किताब को पढ़ लीजिए, टिक मान लीजिए ठीक है। हिकेटियस ने पहली किस पुस्तक में पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। हिकेटियस जो वैज्ञानिक है, जो भी है, ये क्रमबद्ध जो है पृथ्वी का वर्णन किया है, क्रमबद्ध सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध। तो इसका नाम है जस्ट पीरियोडस, बुक का नाम है जस्ट पीरियोडस। बुक में जो है हिकेटियस सही से क्रमबद्ध किया है इसको ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, भूगोल का जनक पूछे आपसे कौन है, तो भूगोल का जनक हिकेटियस। कौन है भूगोल का जनक? हिकेटियस है। किस बुक में लिखा है वो? जस्ट पीरियोडस, पीरियड नहीं, जस्ट पीरियोडस ठीक है। फिर देखिए वर्तमान में भूगोल का जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ठीक है। भौतिक भूगोल का जनक कौन है? पॉलिडोनियम। भौतिक भूगोल पूछे तो पॉलिडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल पूछे, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? तो कार्ल ओस्वाल्ड ठीक है। फिर देखिए नीचे विश्व ग्लोब का निर्माण, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो मार्टिन बैहम। क्या है? मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अनेग्जीमैंडर ठीक है। क्रमबद्ध भूगोल अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। ब्रह्मांड के रूप में अस्तित्वमान द्रव्य की ऊर्जा, ब्रह्मांड के रूप में कौन किया है इसका? अस्तित्वमान द्रव्यमान ऊर्जा ठीक है। तो देखिए महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया है? एब जॉर्ज लैमिनियर ठीक है। फिर देखिए बिग, इसको बोलते हैं महाविस्फोट में बिग बैंग थ्योरी ठीक है, महाविस्फोट ठीक है। सामान्यतः या सतत दृष्टि की सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना किसके द्वारा लिखा गया है? थॉमस गोल्ड के द्वारा, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोलन का सिद्धांत कौन दिया? डॉक्टर एलन संडेजा। स्फीति सिद्धांत अलेन गुड। महाविस्फोट लगभग कब हुआ था? 13.7 अरब वर्ष हुआ था। देखिए पृथ्वी का जो महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी द्वारा पृथ्वी का उत्पत्ति किया गया, पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ है किस सिद्धांत पर हुआ? बिग बैंग थ्योरी द्वारा। ये हुआ था 13.7 अरब वर्ष ठीक है। नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी में किसके नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हुआ? डेविड विल्किसन। क्या है? डेविड विल्किसन। देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं लुसेंट में जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, बाकी लुसेंट का आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर जो आपका है पेज नंबर 78 से लेके इसमें 72 तक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये दोनों आपको बढ़िया से पेज पढ़ना पड़ेगा, 78 से 82 पेज नंबर तक बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। उसी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसका अपलोड कर रहे हैं, किताब में पढ़ लीजिएगा, फिर टिक मार लीजिएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए बढ़ते क्रम में कौन है? देखिए यहाँ बढ़ते क्रम देखिए, यान, महाकल्प, कल्पयुग और काल ठीक है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष। कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। मंदाकिनी कौन देखा था? सबसे पहले गैलीलियो ने ही देखा था। जहाँ तारों का जन्म हो, जहाँ तारा का जन्म होता है उसको क्या बोलते हैं? निहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निहारिका। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह क्या बोलते हैं? हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह को बोलते हैं ओरियन नेबुला। क्या बोलते हैं इसको? शीतल ओरियन नेबुला को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लेनेट
अब इसमें सौर मंडल में आते हैं। देखिए सौर मंडल में प्लेनेमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला जुड़वा पिंडों का समूह है। क्या ये प्लेनेमस क्या है? सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला जुड़वा पिंडों का समूह है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम, सूर्य जो अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो पूछे बताइए हाइड्रोजन कितना होता है? तो 71% सूर्य में हाइड्रोजन होता है और हीलियम 26%, 26.5% हीलियम होता है, बाकी 2.5 होता है। कितना होता है हाइड्रोजन? बोलिए 71, राइट। और हीलियम कितना है? 26.5, 25 नहीं है, 26.5 है, बहुत बोलते हैं आप। ठीक है, देखिए अब सन, सूरज में देखिए, सूरज के जो केंद्र में होता है, सूर्य का केंद्र का भाग जो होता है उसको कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोड बोलते हैं। इसका टेम्परेचर 1.5 × 10⁻⁷ होता है। सूर्य कोड समझे, सूरज रोटी बनाए तवा पर, तवा के जो बीच में बेते हैं बेसी हीट होता है, गर्म है ना। तवा में जो होता है बीच में बेसी हीट होता है, वही जलता है मेन चीज़, और फिर उसका धाह मारता है चारों तरफ। तो जो सेंटर में जो होता है ताप, उसको टेम्परेचर कोड बोलते हैं। और स्कोड का जो वैल्यू होता है, स्कोड का भाग का 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, और बाहरी भाग का होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हाइड्रोजन, सन के नाभिक में क्या होता है? 4 गो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं? 4 गो हाइड्रोजन मिलता है फिर हीलियम का निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य के केंद्र पर कौन सा भी क्या होता है? नाभिकीय संलयन। सूर्य के केंद्र पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन पर आए थे बेटा, याद है ना? ठीक है, आगे देखिए, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन का अभिक्रिया होता है। सूर्य ग्रह के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट। सूर्य किरीट बोलते हैं। सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य के दिखाई देने वाला भाग कहते हैं सूर्य किरीट बोलते हैं, राइट। आगे देखिए, सूर्य किरीट क्या होता है उसमें? यह एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्य का मुकुट भी, सूर्य का मुकुट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य किरीट क्या बोलते हैं? सूर्य का मुकुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो ग्रह लगता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रहण के समय सूर्य दिखाई जाता है, सूर्य किरीट बोलते हैं। की प्राधिकारी अर्थात किरीट। और इसलिए क्या होता है? यह एक्सरे उत्सर्जित करता है। ये सूर्य किरीट जो है यह एक्सरे उत्सर्जित करता है, और सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। ठीक है। किस वैज्ञानिक के सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर जो है बताया कि नहीं वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार है, वृत्ताकार नहीं। देखिए बताया ये कि किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य की उम्र लगभग 5 मिलियन है, बिलियन 5 बिलियन है, बताइए, बिलियन क्या है? 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय क्या है? 10⁻11 वर्ष है। 10⁻11 वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगेगा। यानी कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 1 से 10 गुना है। सूर्य जो है पृथ्वी के व्यास से 10 गुना, 1 से 10 गुना है। सूरज बहुत बड़ा है। ठीक है, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूरज जो है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास क्या? 13 लाख है 92,000 है। सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 है किलोमीटर है। 13 लाख 14 लाख में 8 कम हुआ। ठीक है। मध्य रात्रि के समय में सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक जगह पर। सौर मंडल के पिंड। परंपरागत ग्रह बुध कौन? आपसे पूछा कि बताइए परंपरागत ग्रह इसमें कौन है? तो बुध जो पहले है वही है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये सब परंपरागत है। क्या ये सब परंपरागत है। अब देखिए, शनि, अब क्या है आपका परंपरागत हो गया शनि। देखिए बौने ग्रह बोलते हैं प्लूटो, चिरॉन, सीरस 2003 UB 313
नंगी आँखों से देखा जाने वाले ग्रहों में मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र एवं शनि है। क्या है? नंगी आँखों से देखा जाने वाला ग्रह कौन है? मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र एवं शनि है। 5 हुआ नंगी आँख दिखने में, ठीक है। कौन कौन है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? तो बृहस्पति है। किस मामले में? आकार में। आकार में मुझे बताइए सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। वैसे बृहस्पति अधिक आकार होता है, ठीक है। तो बृहस्पति बहुत बड़ा है आकार में, छोटा क्या है? बुध समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है, फिर उससे छोटा है शनि है, फिर छोटा अरुण है, फिर छोटा वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। सबसे छोटा आकार में तो बुध है, सबसे बड़ा बोले तो बृहस्पति। अब पूछा आपका शनि क्या है? सबसे छोटा है। किसमें? घनत्व में बोले तो शनि सबसे छोटा है, और घनत्व सबसे बेसी पृथ्वी का है। पृथ्वी मिट्टी है तो कितना घना मिट्टी, देख रहे हैं ना, मिट्टी थोड़ा फूला हुआ है, घना है। तो सबसे घना पूछेगा तो आपको पृथ्वी है, और घना का मतलब सबसे कम घना है तो कौन है? शनि है, ठीक है। अब देखिए सूरज से नज़दीक कौन है? बुध। सूरज के नज़दीक कौन? शुक्र ना, बुध भगवान का पूरा शुक्र करता है, ठीक है। शुक्र, फिर पृथ्वी तीसरा नंबर, फिर है उसके बाद मंगल है। मंगल का क्या है? बृहस्पति है। फिर उसका क्या है? शनि है। फिर उसका क्या है? अरुण है, फिर वरुण है। सबसे अंतिम में वरुण है। सबसे नज़दीक क्या है? बुध है। पृथ्वी क्या आना पड़ा? तीसरा नंबर पृथ्वी है, ठीक है। अब देखिए अरुण को यूरेनस भी बोलते हैं। अरुण को क्या बोलते हैं? यूरेनस भी बोलते हैं। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा क्या है? पूरब से पश्चिम। शुक्र और अरुण जो है, शुक्र माता उद्यापन किया था पता है शुक्र को, ठीक है। क्या दिशा क्या है? पूरब से पश्चिम पूजा कीजिएगा आप शुक्रवार को, ठीक है। दिशा क्या है? पूरब से पश्चिम। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? बाकी ग्रह का घूर्णन पूरब से है, पूर्व है। बाकी ग्रह का घूर्णन क्या है? पूरब से है। और देखिए बाकी ग्रह का घूर्णन पश्चिम से पूरब, बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब है, बाकी ऐसे नॉर्मल क्या है? पूरब से पश्चिम। याद रखिए पूरे या तो पूजा करते हैं तो क्या पूर्व में घूमते हैं जी। याद रखिए सब ग्रह का क्या है? पूरब से शुक्र और अरुण, 2 ही ग्रह ऐसे जो पूरब से पश्चिम है, शुक्र और अरुण। यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं। क्या इसके पास कोई उपग्रह नहीं? बुध के पास कोई उपग्रह नहीं। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। कौन? बुध इसलिए करता है कम समय में क्योंकि सन के नज़दीक में है, पहले ही करेगा। मान लीजिए जैसे कोई गर्लफ्रेंड मेरी मान लीजिए यहाँ होगी जहाँ हम रहते हैं, तो पहले वही हमसे मिलेगी बार बार। आप दूर हैं तो हमसे कम मिलिएगा। तो ये इस तरह से है। तो ये क्या सबसे नज़दीक कौन है? दूर है, तो ये सभी से मिलेगी। घबराइए नहीं, दूर है तो क्या हुआ, हम भी दूर ही हैं आपसे, दोनों आदमी मिलेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा क्या है? शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा क्या है? पूरब से पश्चिम है। बाकी ग्रह का क्या है? बाकी ग्रह का पश्चिम से पूरब है। अब ये बुध में है, ये मरके हुई, यह सबसे छोटा ग्रह है। बुध क्या है? सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम सहन करता है बुध। तो बुध क्या है? सूर्य की परिक्रमा से कम करता है कि नज़दीक है। शुक्र में क्या है? शुक्र में इसे साँझ का तारा या भोर का तारा का पूछेंगे, बताइए साँझ का तारा या भोर तारा कौन है? तो शुक्र है ना। ये हमेशा सुनते रहता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं। क्या इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। पृथ्वी, इसे पृथ्वी का भंगी भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे शुक्र में देखिए इसके साँझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भग्नी ग्रह पृथ्वी, ठीक है। आपके साथ जो कहती है। अब देखिए बृहस्पति है। बृहस्पति का यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके उपग्रह यानी ज्ञानीमिड है। क्या है? इसके उपग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति के उपग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति। देखिए सबसे नज़दीक है, असल नज़दीक नहीं है, सबसे ये बड़ा है। किसमें? बृहस्पति जो है क्या है? सबसे बताइए, पढ़े ना दोस्तों, आप बोलिए। सबसे बड़ा जो साइज में आकार में सबसे बड़ा है, और इसका उपग्रह का नाम क्या है? ज्ञानीमिड है। बृहस्पति का सबसे बड़ा भी है, उसका उपग्रह का नाम ज्ञानीमिड है। तो देखिए मंगल में ये मंगल क्या है? इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को इसे क्या बोलता है? लाल ग्रह कहा जाता है। यह आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। किसी का होता है लाल ग्रह? मंगल ग्रह
मंगल जो है लाल होता है इसलिए क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसके दो उपग्रह हैं, कौन कौन है, फोबोस और मिडोस। क्या है, फोबोस और फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस दो उपग्रह हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं मंगल को, ठीक है। इस ग्रह पर स्थिति सौरमंडल का बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस है। इस पर ज्वालामुखी भी है, ठीक है, मंगल पर। इसको बोलते हैं सबसे बड़ा ओलिपस है, मेसी, ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स। पूछा कि मध्य मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स है, जो ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, ठीक है। अब देखिए नोट में, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना पहला मंगल मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान था। क्या था ये, पहला भारत का अंतरिक्ष अभियान था। बार बार सुनिए, इसे रिपीट कीजिए, ठीक है। अब ये शनि में आइए, शनि क्या है, इसमें शनि जो बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। इसका उपग्रह टाइटेनियम है, टाइटन है। कैसा उपग्रह, क्या है, शनि का उपग्रह टाइटन है। क्या है, टाइटन, घड़ी नहीं शनि का, शनि घड़ी लीजिएगा, शनि तो है शनिवार को, टाइटन घड़ी नहीं, उपग्रह है ये शनि, ठीक है, उपग्रह है। यह क्या है, शनि का उपग्रह कौन है, टाइटन, घड़ी नहीं, टाइटन नाम है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, दूसरा है, ठीक है। अब आइए अरुण पर। अरुण यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 9 वलय में 5 कोण हैं। इसको बोलते हैं कोण में अल्फा बीटा गामा और ट्रायंगल भी है और इपिसिलॉन। यह सूर्योदय के पश्चिम की ओर एवं सूर्य से पूरब की ओर लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्या अरुण को, अरुण चांद नाम है, हम तो लेटे रहते हैं, ठीक है, ऐसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनियम, क्या है, अरुण का क्या है, टाइटन घड़ी करते हैं, टाइटन इसका उपग्रह है, ठीक है। सूर्य में सबसे दूर स्थित कौन है, सूर्य में दूर स्थित कौन है, देखिए तो वरुण है, दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर शीतल मीथेन का बादल छाया, ये इतना ना दूर है वरुण की, ठंडा है बहुत, सूर्य से बहुत दूर ठंडा रहेगा। तो इसके चारों ओर शीतल मीथेन बादल छाया हुआ है कि इसके उपग्रह टाइटन है, टाइटन उपग्रह प्रमुख है। अब देखिए पृथ्वी का बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, पृथ्वी आकार में वैसे 5वां उपग्रह है। अब देखिए इसमें ये 23.5 डिग्री अक्ष पर घुमा, पृथ्वी के कक्षा तल पर 23.5 डिग्री का झुका हुआ। पूछे कितना एंगल बनाता है, तो तल से तो ये 62 डिग्री से 66 डिग्री का ये आपका कोण बनाती है, ठीक है। तो पृथ्वी का तल क्या है, कर्क रेखा है, एक होता है विषुववर्तीय रेखा होता है, एक होता है मध्य रेखा होता है, और इधर इस तरफ से पिक्चर में अच्छा तल है, ठीक है। उपग्रह चंद्रमा है। क्या है, इसका पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। बहुत से क्वेश्चन है। औसत प्यास 12,742 किलोमीटर है। औसतन व्यास क्या है इसका, औसतन व्यास क्या है पृथ्वी का, 12,742 है। विषुववर्तीय क्या है इसका, 12,756 है। और ध्रुवीय व्यास क्या है, 12,713 है। अंतर क्या है, 43 किलोमीटर का, ठीक है। आपका देखिए विषुववर्तीय व्यास और ध्रुवीय व्यास दोनों मिलाकर कीजिएगा, 40 किलोमीटर का अंतर है। देखिए औसतन त्रिज्या क्या है, 6,371 किलोमीटर है औसतन त्रिज्या। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। क्या पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है, ठीक है। और जीव जब 3 अरब 80 लाख है। क्या है इसमें जीव कितना, और इसमें जीव कितना, 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले हुआ था जीवित, ठीक है, आरंभ हुआ था। सूर्य से पृथ्वी की ओर दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर, कितना 149.6 मिलियन। अब देखिए यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब, क्या है, ये अपने अक्ष पर कैसे घूमता है पृथ्वी, पश्चिम से पूरब, में पश्चिम से पूरब, ठीक है। और ये 1610 किलोमीटर है की चाल, और उनसे अब देखिए सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा निकटतम तारा कौन सा है, तो पोकिस्मा क्या है, सूर्य के निकटतम तारा क्या, पोकिस्मा है। सेंचुरी है साइरस या
डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश दूरी स्थित यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। देखिए चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा क्या, देखिए चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है ना। क्या है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा, चंद्रमा जो उपग्रह है पृथ्वी का, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का परिक्रमा करने में लगभग 27 दिन 8 घंटा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, इतना बड़ा है। पृथ्वी में चंद्रमा 57% विभाग। अब देखिए चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच का औसतन क्या दूरी क्या है, 3 करोड़ 84 लाख 3,065 किलोमीटर है। ठीक है, अपेक्षित इसको बोलते 384365। तो देखिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना है। अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्ति का अनुपात 11.5। अपेक्षित बोले तो 11.5 याद रखिएगा। ज्वार उठाने के लिए जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। क्या होता है, सुपर चंद्रमा, जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होगा तो सुपर मून बोलते हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। सबसे बेसी घनत्व उससे कम क्या है, बुध है, फिर शुक्र है, इस तरह से बढ़ता रहता है। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति का है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। और देखिए बृहस्पति और शनि के उपग्रह की संख्या, बृहस्पति और शनि के उपग्रहों की संख्या कितना हो गया, 53। अब उपग्रह 53 हो गया है। दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते। अब देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। और चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम उतरा विश्व शक्ति दक्षिण ध्रुव में। विश्व शक्ति भारत और दक्षिणी ध्रुव। यम देखिए IAU, इसका नाम नया है, इसका नया नाम है 134-340 वोट। और देखिए फॉर वेस्ट एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे अब देखिए ऑप्शन क्या है, फोर्स वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, और हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमा 76 वर्ष है। क्या है, 76 वर्ष है। ठीक है, यहाँ तो आपका टॉपिक नंबर 2 समाप्त हो गया। आगे आपको बात देखिए, बहुत मुश्किल से पढ़ाई होता है, इसीलिए कष्ट नहीं कीजिए थोड़ा। फ्यूचर में बहुत सारा चीज़ आपको मिलने वाला है हमारे साथ और आपसे हमें आपसे, इसलिए मन लगा के मेहनत कीजिए। और देखिए एक प्रैक्टिस सेट तो करना ही था और एक करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब करना है। ठीक है, लास्ट मोटिवेशन लाइन है आपके लिए स्पेशल। तो ये अपने आप को आगे तभी बढ़ा सकते हैं जो आपको अपने आप में विश्वास होगा। आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर विश्वास। दुनिया में किसी पर विश्वास मत कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए। और जो भी डिसीजन लेना होता है लाइफ में खुद से लीजिए और उस डिसीजन में हमेशा अच्छा अपने बारे में सोचिए, क्योंकि जब तक अपने बारे में नहीं सोचिएगा आप किसी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए यू मस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड आफ्टर दैट आपके सेल्फ थिंक कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम विराम देते हैं। एक प्रैक्टिस याद रहे, करंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है आपको रिविजन करना है। ओके, ठीक है बेटा, ओके।